किया आपको बता दे कि हरिद्वार के ज्वालापुर में सुन्नी सूफी मुस्लिम कदीम जमाने से सामूहिक रूप से ताजियादारी करते चले आ रहे हैं। हर साल की तरह इस साल भी सूफी मुस्लिमों में मुहर्रम के चांद की 9 तारीख आते ही सभी ताजिए जारत के लिए बाहर निकाले जाते हैं। ताजिए पर नोहे पढ़ने वाले नोहे पढ़ते हैं और सभी धर्मों के अकीदतमंद ताजिए की जारत करने के लिए आते हैं और ताजिए को वसीला बनाकर अपनी मन्नतें मांगते हैं। वहीं जंग करबला की याद ताज़ा करने के लिए अखाड़ा भी खेला जाता है। आपको बता दें कि खानकाह चिश्तिया साबरिया नियाज़िया अमर कॉलोनी गली नंबर 114 में मुहर्रम की 1 तारीख से मजलिस शुरू हो गई थी, जिसमें करबला की जंग पर रोशनी डाली गई और माह मुहर्रम के चांद की 9 तारीख की शाम को ताज़िया शरीफ को बाहर निकाला गया। शहीद करबला पर सलाम भेजा गया और मुहर्रम की 10 तारीख को सभी अकीदतमंदों ने राम रहीम कॉलोनी से अलम शरीफ उठाया और खानकाह चिश्तिया साबरिया नियाज़िया अमर कॉलोनी के ताज़िए पर पहुंचकर राम रहीम कॉलोनी से अलम शरीफ में आए सभी अकीदतमंदों ने ताज़िए को सलामी पेश की और फिर अलम और ताज़िए को लेकर सभी अकीदतमंद जुलूस की शक्ल में करबला वालों की याद में नोहे पढ़ते हुए और लब्बैक या हुसैन के नारे लगाते हुए करबला जंग पर रोशनी डालते हुए ज्वालापुर ईदगाह के सामने से होते हुए राम रहीम कॉलोनी पहुंचते हैं और फिर वहां से मोहल्ला पांव धोई से बड़ी मस्जिद वाली गली से अलम और ताज़िए का जुलूस ज्वालापुर कोतवाली के सामने से होते हुए मोहल्ला खराद्यान मस्जिद पर पहुंचकर वहां के ताजियों पर सलामी पेश करते हैं। फिर वहां से सभी अलम व ताजियों का जुलूस एक साथ मोहल्ला कसबानन पुलिया से होते हुए दुर्गा चौक से लालपुल से होते हुए घड़ी वाले मजार पर पहुंचते हैं और कब्रिस्तान में ताजिए को दफनाते हैं, नोहे पढ़ते हैं और दुआ करने के बाद नम दे कि हरिद्वार के ज्वालापुर में सुन्नी सूफी मुस्लिम कदीम जमाने से सामूहिक रूप से ताजियादारी करते चले आ रहे हैं। हर साल की तरह इस साल भी सूफी मुस्लिमों में मुहर्रम के चांद की 9 तारीख आते ही सभी ताजिए जारत के लिए बाहर निकाले जाते हैं। ताजिए पर नोहे पढ़ने वाले नोहे पढ़ते हैं और सभी धर्मों के अकीदतमंद ताजिए की जारत करने के लिए आते हैं और ताजिए को वसीला बनाकर अपनी मन्नतें मांगते हैं। वहीं जंग करबला की याद ताज़ा करने के लिए अखाड़ा भी खेला जाता है। आपको बता दें कि खानकाह चिश्तिया साबरिया नियाज़िया अमर कॉलोनी गली नंबर 114 में मुहर्रम की 1 तारीख से मजलिस शुरू हो गई थी, जिसमें करबला की जंग पर रोशनी डाली गई और माह मुहर्रम के चांद की 9 तारीख की शाम को ताज़िया शरीफ को बाहर निकाला गया। शहीद करबला पर सलाम भेजा गया और मुहर्रम की 10 तारीख को सभी अकीदतमंदों ने राम रहीम कॉलोनी से अलम शरीफ उठाया और खानकाह चिश्तिया साबरिया नियाज़िया अमर कॉलोनी के ताज़िए पर पहुंचकर राम रहीम कॉलोनी से अलम शरीफ में आए सभी अकीदतमंदों ने ताज़िए को सलामी पेश की और फिर अलम और ताज़िए को लेकर सभी अकीदतमंद जुलूस की शक्ल में करबला वालों की याद में नोहे पढ़ते हुए और लब्बैक या हुसैन के नारे लगाते हुए करबला जंग पर रोशनी डालते हुए ज्वालापुर ईदगाह के सामने से होते हुए राम रहीम कॉलोनी पहुंचते हैं और फिर वहां से मोहल्ला पांव धोई से बड़ी मस्जिद वाली गली से अलम और ताज़िए का जुलूस ज्वालापुर कोतवाली के सामने से होते हुए मोहल्ला खराद्यान मस्जिद पर पहुंचकर वहां के ताजियों पर सलामी पेश करते हैं। फिर वहां से सभी अलम व ताजियों का जुलूस एक साथ मोहल्ला कसबानन पुलिया से होते हुए दुर्गा चौक से लालपुल से होते हुए घड़ी वाले मजार पर पहुंचते हैं और कब्रिस्तान में ताजिए को दफनाते हैं, नोहे पढ़ते हैं और दुआ करने के बाद नम दे कि हरिद्वार के ज्वालापुर में सुन्नी सूफी मुस्लिम कदीम जमाने से सामूहिक रूप से ताजियादारी करते चले आ रहे हैं। हर साल की तरह इस साल भी सूफी मुस्लिमों में मुहर्रम के चांद की 9 तारीख आते ही सभी ताजिए जारत के लिए बाहर निकाले जाते हैं। ताजिए पर नोहे पढ़ने वाले नोहे पढ़ते हैं और सभी धर्मों के अकीदतमंद ताजिए की जारत करने के लिए आते हैं और ताजिए को वसीला बनाकर अपनी मन्नतें मांगते हैं। वहीं जंग करबला की याद ताज़ा करने के लिए अखाड़ा भी खेला जाता है। आपको बता दें कि खानकाह चिश्तिया साबरिया नियाज़िया अमर कॉलोनी गली नंबर 114 में मुहर्रम की 1 तारीख से मजलिस शुरू हो गई थी, जिसमें करबला की जंग पर रोशनी डाली गई और माह मुहर्रम के चांद की 9 तारीख की शाम को ताज़िया शरीफ को बाहर निकाला गया। शहीद करबला पर सलाम भेजा गया और मुहर्रम की 10 तारीख को सभी अकीदतमंदों ने राम रहीम कॉलोनी से अलम शरीफ उठाया और खानकाह चिश्तिया साबरिया नियाज़िया अमर कॉलोनी के ताज़िए पर पहुंचकर राम रहीम कॉलोनी से अलम शरीफ में आए सभी अकीदतमंदों ने ताज़िए को सलामी पेश की और फिर अलम और ताज़िए को लेकर सभी अकीदतमंद जुलूस की शक्ल में करबला वालों की याद में नोहे पढ़ते हुए या हुसैन
हुसैन के नारे लगाते हुए करबला जनता रोशनी डालते। पूरे बालापुर ईदगाह के सामने से राम रहीम कॉलोनी पहुंचते हैं और फिर वहां से मोहल्ला पांव भोई से बड़ी मस्जिद वाली गली से अलम और ताजिए का जुलूस बालापुर कोतवाली के सामने से होते हुए मोहल्ला खरादियान मस्जिद पर पहुंचकर वहां के ताजियों पर सलामी पेश करते हैं। फिर वहां से सभी अलम व ताजियों का जुलूस एक साथ मोहल्ला का सबानम पुलिया से होते हुए दुर्गा चौक से लालपुर से होते हुए घड़ी वाले मजार पर पहुंचते हैं और कब्रिस्तान में ताजिए को दफनाते हैं, नोहे पढ़ते हैं और दुआ करने के बाद